हालेलुया हालेलुया। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। प्रभु का धन्यवाद हो। আজকের তৃতীয় সপ্তাহ আমরা যেটা বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছি, आज तृतीय सप्ताह है जो हम विश्वास लेकर बात किए थे, আর এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। একটা মণ্ডলী তখনই গড়ে ওঠে যখন বিশ্বাসে আমরা বৃদ্ধি পাই। और एक मंडली तभी वृद्धि पाता है जब हम लोग विश्वास में वृद्धि पाते हैं। যখন আমরা প্রথম সপ্তাহে এই বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছিলাম, जब हम लोग पहला सप्ताह में विश्वास लेकर बात कर रहे थे, তখন আমি তিনটি পয়েন্ট দেখিয়েছিলাম। तब हमने 3 पॉइंट दिखाया था। ঈশ্বরের বাক্যের শোনার মাধ্যমে, परमेश्वर का वचन सुनने के माध्यम से, ঈশ্বরের বাক্য বলার মাধ্যমে, परमेश्वर का वचन बोलने के माध्यम से, ঈশ্বরের বাক্য দেখার মাধ্যমে, परमेश्वर का वचन देखने के माध्यम से। আজকের আমি আপনাদেরকে এই তিনটি পয়েন্টটাকে শুধু রিমাইন্ড করালাম, और मैं आज आप लोगों को सिर्फ ये 3 पॉइंट रिमाइंड करवाया हूँ। এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে और दूसरा सप्ताह में আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম নিজেকে ধার্মিকতায় গড়ে তোলার জন্য, যেটা 4 নম্বর পয়েন্ট, সেই বিষয়। और मैंने दिखाया था कि कैसे धार्मिकता में आप खुद को वृद्धि करेंगे, ये पॉइंट मैंने आपको এবং दिखाया তার था। মধ্যে আমরা কয়েকটি পয়েন্ট দেখিয়েছিলাম আপনাদের, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने आप लोगों को कुछ और भी पॉइंट्स दिखाए थे, যেটা 4 নম্বরের আন্ডারে 4টি পয়েন্ট আমরা আলাদা আলাদা করে দেখিয়েছিলাম। और जो 4 नंबर पॉइंट है उसके साथ जो 4 पॉइंट और जुड़ा हुआ था वो 4 पॉइंट हम लोगों ने दिखाया যদি था। আপনি ভুলে যান তাহলে আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে আপনি সেই সেকেন্ড সপ্তাহের প্রচার আপনি পেয়ে যাবেন। और अगर आप भूल चुके हैं तो हमारे YouTube चैनल में आप ये सेकंड वीक का जो प्रचार है वो आपको मिल सकता है। আজকের যেটা নিয়ে আমরা প্রচার করব, বা আজকের যে বিশ্বাসের প্রচারের পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের গৌরব এবং প্রশংসা করার মাধ্যমে। और आज का जो विषय है, आज का जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर हम प्रचार करेंगे वो है ईश्वर का वचन को गौरव एवं प्रशंसा में हम लोग लेंगे। আর একটা পয়েंट আছে, और एक पॉइंट है যেটা 6 নম্বর পয়েंट। जो 6 नंबर पॉइंट है। 6 নম্বর পয়েंট হচ্ছে 6 নম্বর পরভাষায় point है। কথা বলার মাধ্যমে, और दूसरे भाषा में बात करने के माध्यम से। এই দুটি পয়েন্টকে আজকে আমরা বিশেষভাবে ধ্যান দেব। और आज ये 2 पॉइंट में हम लोग विशेष तरीके से ध्यान देंगे। আর এই পয়েন্ট দেখাবার আগে আমি শুরু করতে চাই ঈশ্বরের গৌরব এবং প্রশংসা করার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস কিভাবে বৃদ্ধি পায় সেটা দেখাবার জন্য আমি রোমিও তার 4 অধ্যায় 20 থেকে 22 পদ পড়ব। और आज का विषय का जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है कि कैसे ईश्वर के गौरव और प्रशंसा के माध्यम से हम लोग वचन को याद रख सकते हैं या वचन को बोल सकते हैं, वो हम लोग आज दिखाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ये वचन को, रोमियो उसका 4 अध्याय 20 से लेके 22 पद तक। আর সেখানে এরকম বলছে, और वहां पे ऐसा कह रहा है, তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশত সন্দেহ করিলেন না, কিন্তু বিশ্বাসে বলবান হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন এবং নিশ্চয় জানিলেন ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তা সফল করিতে সমর্থ আছেন, আর এই কারণ তার পক্ষে উহা धार्मिकता बोलिया गणित हইল। रोमियो उसका 4 का 20 और 22 पद में कह रहा है, परमेश्वर के वचन में विश्वास बनाए रखा, इतना ही नहीं विश्वास को और मजबूत करते हुए परमेश्वर को महिमा दी। उसे पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ने उसे जो वचन दिया है उसे पूरा करने में वो पूरी तरह सामर्थ है, इसलिए ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। আপনার জীবনে যে কোনো সময়, আপনার জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে এবং পরীক্ষাতে আপনি কাকে গৌরব করেন? और आपके जीवन के जो भी परिस्थिति आए, जो भी कठिनाई आए, उसमें आप किसका गौरव या किसका महिमा करते हैं? আপনি ভালো করে জানেন, आप अच्छी तरह से जानते हैं। আমরা যখন ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আমাদের জীবনে পরীক্ষা আসবেই। और आप लोग को अच्छी तरह से पता है, जब हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारी जिंदगी में कठिनाई आना निश्चित है। আর এই পরিস্থিতিতে और इस परिस्थिति में আপনি কাকে বিশ্বাস করেন? आप किसको विश्वास আপনি करते हैं? কার গৌরবান্বিত করেন? आप किसका गौरव करते আপনি हैं? কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন? आप किस तरह से आप परमेश्वर के प्रति विश्वास की स्थापना करते हैं? আপনি যখন সমস্যাকে আপনার জীবনে বড় করে দেখান, और आप जब अपने समस्या को जिंदगी में बड़े तरीके से दिखाते हैं, আপনার সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায়। आपका समस्या और भी बढ़ जाता है। আপনি আরো সমস্যাকে বড় করে নিজের কাছে প্রকাশ করেন, সেই সমস্যা আপনার জীবনে কর্তৃত্ব করতে শুরু और করে। आप उस समस्या को और बड़ी तरीके से अपनी जिंदगी में दिखाते हैं, और वही समस्या आपकी जिंदगी में कर्तृत्व करने लगता আর है। আপনি জানেন আপনার সমস্যাকে আপনি বৃদ্ধি করার দরুন আপনি আপনার বিশ্বাসে
দুর্বল হয়ে যায়। और आपको पता है आप जब अपने समस्या में वृद्धि करते हैं तब आपका विश्वास दुर्बल हो जाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আর এই জন্য और इसीलिए একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসীকে और एक ख्रिस्ट যে विश्वासी को ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে, जो परमेश्वर के ऊपर যে निर्भर ঈশ্বরের करता উপরে है, প্রত্যাশা রাখে, जो परमेश्वर के ऊपर प्रत्याशा সে रखता है, জানে যে তার ঈশ্বর তাকে কখনো ছাড়বে না। वो जानता है कि उसका परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ के সে जाएगा। কি করে? वो क्या करता है? ওর জীবনে সমস্যা এলে उसके जिंदगी में समस्या आने से সে সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত না করে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করে। और वो समस्या की तरफ दृष्टिपात नहीं करके परमेश्वर की तरफ दृष्टिपात करता है আর পর ঈশ্বরকে সে কি করে? বড় করে দেখে। और परमेश्वर को वो बड़ी तरीके से देखता है। আপনারা জানেন আতস কাজ কাকে বলে? आपको पता है आतश काम क्या किसको बोलता है? আপনারা জানেন অনেক সময় অনেক বইগুলো লেখা ছোট হলে অনেকে ইউজ করে আতস কাজ, এবং সেই আতস কাজ দিয়ে সে লেখাগুলোকে বড় করে পড়তে পারে। और वो शीशा जिससे छोटा लिखावटी देखने के लिए जो छोटा शीशा यूज करते हैं, जिससे छोटा लिखावट बड़ा तरीके से देखा जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं। আর আমি আপনাকে ওই আতস কাজ আপনার বিশ্বাসকে করতে বলছি। और मैं वो शीशा को आपके विश्वास के जैसा बनाना चाहता हूँ। আপনার বিশ্বাস যেন আপনার জীবনের আতস কাজ হয়। आपका विश्वास आपकी जिंदगी में उस शीशे की तरह होना चाहिए। আপনার ভয় সেই ভয়কে আরো বাড়ায়, এবং আপনার ভয়ের জন্য আতস কাজ হয়। और आपके डर को और वृद्धि देता है, और आपका डर ही आपके डर के लिए वो शीशा बन जाता है। কিন্তু বিশ্বাস मगर विश्वास আপনাকে ঈশ্বরের যে ক্ষমতা, শক্তি এবং অনুগ্রহ আছে তাকে বড় করে और দেখায়। आपका विश्वास परमेश्वर का जो क्षमता, जो शक्ति, जो ताकत है उसको और बढ़ा करके दिखाता है। আপনি কখনোই বলতে পারেন না যে আপনার সমস্যা বড়। आप कभी नहीं बोल सकते हैं कि आपका समस्या बड़ा है। আপনাকে বলতে হবে যে আপনার সমস্যার থেকেও আপনার ঈশ্বর আরো বড়। आपको बोलना पड़ेगा कि आपके समस्या से भी बढ़कर आपका परमेश्वर है। আর এটাই হলো আপনার জীবনের বিশ্বাসের আতস কাজ, যে আপনাকে সুযোগ করে দেয় বা অধিকার দেয় যে ঈশ্বরকে বড় করে और দেখায়। आपका विश्वास ही वो शीशे जैसा है जो आपको बोलता है या दिखाता है कि आप अपने परमेश्वर को बड़ा तरीके से देखिए। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। আজকে খ্রিস্টতে বিশ্বাসী ভাই বোন, और ख्रिस्ट में विश्वासी भाई बहन, আমি আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। পবিত্র বাক্যে যিশু জীবনীতে যেইভাবে লেখা রয়েছে और पवित्र वचन में परमेश्वर की जिंदगी में जैसा लिखा हुआ है, সেই অনুসারে তিনি যতজনকে সুস্থ করেছেন তিনি বলেছেন তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ और করলো। जितने इंसानों को उन्होंने स्वस्थ किया है उनको बोला है कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है। আপনার জীবনের বিশ্বাস আপনার জীবনের ক্ষমতা। आपके जिंदगी का विश्वास आपके जिंदगी का क्षमता है। আপনার বিশ্বাসই আপনার পরিস্থিতিকে বদলে দিতে পারে। आपके विश्वास आपका परिस्थिति को परिवर्तन कर सकता है। আপনার বিশ্বাস আপনার সমস্ত কিছু অধিকারকে ফিরিয়ে দিতে পারে। आपका विश्वास आपके सब अधिकार को आपको वापस लौटा सकता है। আপনার বিশ্বাস সেই আতস কাছে পরিণত হতে পারে এবং প্রভু যিশুকে বড় করে দেখাবে আর আপনার ভয়কে দূর করবে। और वही आपका विश्वास वो शीशे के जैसा बनेगा जो परमेश्वर को बड़ा तरीके से दिखाएगा और आपके विश्वास को वृद्धि करेगा। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। আপনাকে প্রতিনিয়ত মনে রাখতে হবে आपको हर पल याद रखना होगा, একজন মানুষ হিসেবে আপনি যখন জন্মেছেন आप एक मनुष्य रूप में जब जन्म लिए हैं, আপনার জীবনে সুখ আর দুঃখ উভয় আসবে। आपकी जिंदगी में सुख और दुख दोनों आएंगे। কিন্তু সুখে যেরকম ঈশ্বর আপনার জন্য মহান, সেই রকম যেন দুঃখেও আপনার ঈশ্বর আপনার জন্য মহান হয়, যাতে দুঃখ আপনার কাছে ছোট্ট হয়ে যেতে और পারে। जैसे सुख में आपका परमेश्वर आपके लिए महान रहता है, वैसे ही दुख में भी आपका परमेश्वर आपके लिए महान होना चाहिए, ताकि आपका दुख आपके सामने में छोटा नजर आए। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনার বিশ্বাস আপনার সমস্যাকে মুছে দেয়। आपका विश्वास आपके परिस्थिति आपके समस्या को मिटा देता আর है। এই বিশ্বাস আপনাকে আপনার ধার্মিকতাতেও গড়ে তোলে। और ये विश्वास आपके धार्मिकता में भी आपको बढ़ोतरी करता है। বাইবেল বলছে बाइबल कहता है, বিশ্বাসবিহীন কার্যমিত, কার্যবিহীন বিশ্বাসমিত। बाइबल कहता है विश्वास बगैर काम नहीं होता है और काम बगैर विश्वास नहीं होता है। তার মানে আপনার বিশ্বাসী জীবনে আপনার কার্যকারী হওয়া দরকার। और इसका मतलब है कि विश्वासी के जीवन के रूप से आपको कार्यकारी भी होना चाहिए। আর তার জন্য প্রয়োজন আপনাকে
প্রতিনিয়ত মণ্ডলীর দর্শনের সঙ্গে যুক্ত থাকা। और इसके लिए आपको जरूरत है मंडली का जो दर्शन है उसके साथ युक्त रहना, उसके साथ एक साथ মণ্ডলীর रहना, কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা। मंडली के काम से युक्त रहना, खुद को नियुक्त रहना, মণ্ডলীর সমস্ত রকম পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত থাকা। मंडली के हर चीज से, हर परिकल्पना के साथ युक्त रहना। সেই রকম হোম গ্রুপ, ইউথ সার্ভিস, সেমিনার, কনফারেন্স, চার্চ সার্ভিস সবতে আমাদের যুক্ত থাকা প্রয়োজন जैसे আছে। कि यूथ सर्विस, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, चर्च सर्विस, हर किसी चीज में युक्त रहना। আপনারা জানেন দু রকম পুলিশকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখতে পাই, और आप लोग को তিন पता है- রকমের পুলিশকে আমরা দেখতে পাই। और आप लोगों को पता है 2-3 तरह का पुलिस इंस्पेक्टर्स को हम लोग पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। বিশেষ করে আমরা যাদেরকে দেখি যারা ট্রাফিক পুলিশ, और जब हम लोग देखते हैं विशेष तरीके से ट्रैफिक पुलिस को जब हम लोग আপনারা देखते हैं, দেখেছেন তাদের কার্য কি? और आप लोगों ने देखा है उनका कार्य क्या होता है। শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে থেকে তারা ইঙ্গিত করে কোন জায়গায় যাবে গাড়ি আর কোন জায়গায় যাবে না গাড়ি। वो लोग सिर्फ खड़े रहते हैं और सिर्फ अपना दिखाते हैं, दृष्टि दिखाते हैं कि किस तरफ से गाड़ी जाएगा और किस तरफ से गाड़ी आएगा। আপনারা কখনো দেখেছেন आप लोगों ने कभी देखा है ব্ল্যাক কমান্ডার ब्लैक कमांडर? आपने देखा है যারা আর্মি, जो आर्मी में काम करते हैं? তারা কিন্তু এই কার্য করে না। वो लोग मगर ये काम नहीं करते हैं। তাদেরকে আলাদা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, वो लोगों को अलग प्रशिक्षण दिया जाता তাদের है, আলাদা ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয় वो लोग को अलग ट्रेनिंग के माध्यम से जाना এবং जाता है, তারা বড় বড় মিশনকে কমপ্লিট করে। और वो लोग बड़े बड़े मिशन को कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, क्रिश्चियन में भाई बहन, আপনি যখন বিশ্বাসে বৃদ্ধি পান आप जब विश्वास में वृद्धि पाते हैं তখন আপনি ট্রাফিক পুলিশের মতন শুধু নিয়ম করে চার্চে আসাটা যথেষ্ট নয়। और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जैसा नियम अनुसार चर्च में आना सिर्फ जरूरी नहीं है। আপনাকে একজন কমান্ডার হওয়া উচিত, आपको एक कमांडर होना चाहिए, ব্ল্যাক কমান্ডার, ब्लैक कमांडर होना যে चाहिए, একটা মিশন নিয়ে এগোয়, जो एक मिशन लेके आगे बढ़ता है, যার কার্য থাকে, जिसका एक कार्य रहता है, যার প্ল্যান থাকে, जिसका प्लान रहता है, যে কোনো মানুষকে জীবন দেয়। जो किसी व्यक्ति को जीवन दान देता है। কোনো জায়গায় যদি কোনো রকম অ্যাটাক আসে সেইখানকার লোকদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে বার করে নিয়ে আসা। कहीं पे अगर किसी तरह का अटैक होता है तो वहाँ के इंसानों को बचाकर वापस लाता है। হালেলুয়া, हालेलुया। আপনারা মণ্ডলীর কমান্ডার। आप लोग मंडली का कमांडर है। অন্ধকারের লোকদের জ্যোতিতে নিয়ে আসা, अंधकार के इंसानों को ज्योति में लेके आना, যারা মৃত্যু ছায়ার অন্ধকারে রয়েছে তাদেরকে অনন্ত জীবনে নিয়ে আসা। जो लोग अंधकार में है वो लोग को अनंत जीवन में लेके आना। হালেলুয়া, हालेलुया। তার জন্য আপনাকে আত্মা এবং বিশ্বাসে এবং কর্মে রত হতে হবে। और आपको इसके लिए आपको विश्वास, कर्म और शक्ति में पूर्ण होना होगा। হালেলুয়া, हालेलुया। সেই জন্য আপনার প্রতিনিয়ত কমান্ডারের মতন ট্রেনিং প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। और इसी की वजह से आपको कमांडर के जैसा हर ट्रेनिंग से नियुक्त होना पड़ेगा। আপনি জানেন নিয়ম করে যুদ্ধ হোক চাই না হোক কমান্ডারদের ট্রেনিং করতেই হয়, और आपको पता है कि युद्ध हो या ना हो कमांडर लोगों को ट्रेनिंग लेना ही पड़ता है। যাতে তারা সতেজ থাকে এবং পারফেক্ট থাকে, যখনই যুদ্ধ হয় তারা যেন লড়তে পারে। और वो लोग सतेज रहते हैं, वो लोग तैयार रहते हैं कि जब भी युद्ध हो वो लोग आक्रमण के लिए तैयार रहे। হালেলুয়া, हालेलुया। তারা কিন্তু কারোর বশবর্তী হয়ে ট্রেনিং নেবার চিন্তা করে না, তাদেরকে ট্রেনিং নিতে হয় এই কারণে যাতে শারীরিক ভাবে তারা মজবুত থাকে। और वो लोग किसी के वश में आके ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है ऐसा नहीं है, मगर उन लोगों को ट्रेनिंग लेना पड़ता है ताकि वो लोग आगे के लिए मजबूत रहे। হালেলুয়া, हालेलुया। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আপনার জীবনে আত্মিক ট্রেনিং এর প্রয়োজন আছে। आपके जिंदगी में आत्मिक ट्रेनिंग का जरूरत है। আপনার জীবনে প্রশিক্ষণ প্রতিনিয়ত থাকা প্রয়োজন আছে। आपके जिंदगी में प्रशिक्षण रहने का बहुत जरूरी है। আপনার জীবনে প্রার্থনাশীল জীবন থাকা দরকার। आपकी जिंदगी में प्रार्थना होना चाहिए। আপনার ব্যক্তিগত বাইবেল রিডিং থাকা দরকার, পড়া থাকা দরকার। आपका व्यक्तिगत बाइबल पढ़ने का आदत रहना चाहिए। আপনার ব্যক্তিগত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন হওয়া থাকা आपके দরকার व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ संपर्क रहना चाहिए। এবং মণ্ডলীর সমস্ত কর্মকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা और দরকার। मंडली के हर एक कार्य के साथ युक्त रहना चाहिए। হালেলুয়া, हालेलुया। যাতে जिसलिए আপনার আগামী দিনে ঝড় আপনাকে ফেলতে না পারে, কিন্তু আপনি মজবুতের সঙ্গে সেই যুদ্ধতে
জয়যুক্ত হতে और পারে। आपका जो तूफान आपकी जिंदगी में आएगा वो आपको बहाने के लिए ले जाए, मगर उस तूफान से लड़ने के लिए आप हमेशा तैयार रहे। কোনো আপনার ব্যক্তিগত ঝড় আপনাকে ফেলে দিতে পারবে না, কিন্তু ব্যক্তিগত ঝড় আপনাকে আরো মজবুত और করবে। कोई भी आपकी जिंदगी का तूफान आपको बहा नहीं सकता है, मगर आपको और मजबूत बना सकता है। এবং শয়তানের পরিকল্পনা ধ্বংস হবে, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় আপনি জয়যুক্ত হয়ে তাতে বৃদ্ধি और পাবেন। शैतान का जो परिकल्पना है वो हारेगा और आप आपकी जिंदगी में जीत जाएंगे। হালেলুয়া हालेलुया, হালেলুয়া हालेलुया, হালেলুয়া। আপনি হালেলুয়া। জেনে রাখুন, যিশু চাই যাতে আমরা ঝড় আসলে সেই ঝড়ের প্রতিরোধ করতে পারি। और परमेश्वर यीशु मसीह भी चाहते हैं कि जब हमारी जिंदगी में तूफान आए उस तूफान से हम लोग लड़े। কিভাবে আমরা সেই ঝড় লড়বো? और कैसे हम लोग उस तूफान से लड़ेंगे? ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিশ্রুতি দ্বারা, परमेश्वर के वचन के शक्ति से। ঈশ্বরের বাক্য জানার মাধ্যমে আমরা জানি সেই সময় কোন বাক্যকে আমাদের ইউজ করতে और হবে। परमेश्वर के वचन को जानने के माध्यम से हम लोग को पता चल जाता है कि उस परिस्थिति में कौन सा वचन को इस्तेमाल किया जाए, কোন বাক্য আমরা প্রক্লেম করব, किस वचन को हम लोग घोषित करेंगे। আমাদের ঘোষণা কতটা ইম্পর্টেন্ট, हम लोगों को घोषणा करना कितना जरूरी है, আমাদের প্রার্থনা কতটা ইম্পর্টেন্ট। हमारा प्रार्थना कितना जरूरी है। হালেলুয়া हालेलुया। আমি এর আগে দুটি ভূমিকম্পের কথা বলেছিলাম, দুটি শহরের। और इसके पहले मैंने दो शहर में भूकंप हुआ था उसके बारे में मैंने बताया আর था। আপনারা জানেন যে শহর প্রস্তুত ছিল সেই শহর কোনোভাবেই কোনো রকম মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন পড়েনি। और जो शहर प्रस्तुत था उस भूकंप के लिए उस शहर में कुछ क्षति नहीं हुआ। আর যে শহর প্রস্তুত ছিল না তা ধ্বংস হয়ে গেছিল। और जो शहर प्रस्तुत नहीं था वो शहर पूरा नष्ट हो गया था। তাই প্রস্তুতি খুব ইম্পর্টেন্ট। इसीलिए प्रस्तुति और तैयार होना बहुत जरूरी है। আপনার ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রস্তুতি থাকা দরকার। आपको व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होना बहुत जरूरी है। মানুষ দেখে আপনাকে প্রস্তুত মনে করবে তা নয়, কিন্তু আত্মায় প্রস্তুত, যেখানে ঈশ্বর আপনাকে বিশ্বাস করবে এবং ভরসা করবে। और मनुष्य आपको देखे इसलिए प्रस्तुति नहीं लेना है, मगर आपको आपके हृदय आपको क्षमता के रूप से प्रस्तुति लेना है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনাকে বুঝতে হবে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কাদের সঙ্গে গড়ে তুলছেন, আর সেই সম্পর্ক আপনাকে আরো মজবুত করবে ঈশ্বরে বৃদ্ধি করা। और आपको देखना होगा कि आप अपने व्यक्तिगत रूप से किस व्यक्तियों के साथ आप युक्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और उसी के ऊपर से आपके विश्वास के ऊपर आपको स्थिर रहना पड़ेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি কি জানেন কেন আপনি মণ্ডলীতে যান? आपको पता है आप मंडली में क्यों जाते हैं? কারণ আপনার মণ্ডলীতে বন্ধু এবং পরিবার আছে বলে কি? आपके मंडली में आपका परिवार और दोस्त यार है इसीलिए आप मंडली में जाते না, हैं, আপনি গান পছন্দ করেন, ना कि आप गाना पसंद करते हैं इसीलिए जाते हैं। বা এটাও হতে পারে যে আপনি ঈশ্বরে শিক্ষিত হওয়ার জন্য, প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য। आप परमेश्वर की शिक्षा में प्रशिक्षण पाने के लिए आप मंडली में जाते हैं। আপনি যখন মণ্ডলীতে থাকেন আপনার ফ্যামিলিগতভাবে, বন্ধুগতভাবে এবং ঈশ্বরের বাক্যগতভাবে আপনি মজবুত হয়ে যান, আর আপনাকে কোনো ঝড়, কোনো রকম ভূমিকম্প আপনাকে ভেঙে দিতে পারে না। और जब आप मंडली में जाते हैं आपके दोस्त यार के रूप से, आपके फैमिली के रूप से, आपके हर चीज के रूप से परमेश्वर आपको मजबूत करता है, और आप मंडली में और मजबूत होते हैं, और परमेश्वर के वचन में, विश्वास में और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। আপনি আপনার জীবনের সময়, মূল্যবান সময় আপনি কিভাবে ব্যবহার করেন, आप अपनी जिंदगी के मूल्यवान जो समय है उसको किस रूप से व्यवहार करते हैं, আর সেই অনুসারেই কিন্তু আপনি আপনার জীবনকে গড়ে তোলেন। और उसी अनुसार आप अपनी जिंदगी को आप वृद्धि करते हैं। আপনি জেনে রাখবেন, आप जान लीजिए ये बात, আপনি যেই রকম ভাবে আপনার সময়কে ব্যবহার করেন আপনার আগামী ভবিষ্যৎ সেই রকমই তৈরি করেন। आप जिस तरह से आपका समय को व्यवहार करते हैं आपका भविष्य उसी के ऊपर निर्भर करता है, আর যার জন্য আপনাকে চিন্তা করা উচিত। और इसीलिए आपको सोचना चाहिए আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সেই সময়কে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন যাতে আপনার জীবনযাপন আরো মজবুত এবং পবিত্র হয়। और आपको इसीलिए सोचना चाहिए कि आप आपके समय को किस तरह से व्यवहार करेंगे ताकि आपके भविष्य में आपका हर चीज मजबूत और विश्वसमय हो।
আপনি কি করে বুঝবেন আপনি মজবুত হয়েছেন? आपको कैसे पता चलेगा कि आप मजबूत हो चुके আপনি हैं? আত্মায় মজবুত হয়েছেন, आप आत्मिक रूप से मजबूत हैं, আপনি বিশ্বাসে মজবুত आप হয়েছেন, विश्वास में मजबूत हैं, আপনার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হয়েছে। परमेश्वर के साथ आपका संपर्क मजबूत हुआ है। আপনি বুঝতে পারবেন যখন আপনি কোনো প্রতিজ্ঞা করছেন ঈশ্বরের দিকে যে আমি মণ্ডলীতে যাব বা আমি হোম গ্রুপে যাব বা আমি ব্যক্তিগত প্রার্থনা করব বা আমি ব্যক্তিগতভাবে বাইবেল রিডিং করব, আর আপনার কথায় অনড় থাকবেন, আপনি যা বলবেন তাই করবেন। और आपको कैसे पता चलेगा? जब आप मंडली में जाएंगे, आप होम ग्रुप में जाएंगे, आप वचन को सही ढंग से पढ़ेंगे, आप मंडली के कार्य के साथ युक्त रहेंगे और इसी से आपको वृद्धि मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर के साथ आप युक्त हो पा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। আর এই অটল থাকার দরুন और ये अटल रहने के दौरान আপনি ঈশ্বরে যখন মজবুত হয়ে গেছেন, आप परमेश्वर में जब मजबूत हो चुके আর हैं, আপনার কাছে সমস্যা চলে এলো, आपके पास समस्या आ गया, মারাত্মক সমস্যা। बहुत खतरनाक समस्या आ गई आपके আপনি पास। একদম যদি আত্মায় মজবুত না থাকেন আপনি একদম পড়ে যাবেন। आप अगर आत्मिक रूप से मजबूत नहीं है तो आप गिर जाइएगा। সেই সমস্যায় দাঁড়িয়ে उस समस्या में खड़ा होकर আপনি ঈশ্বরের গৌরব করবেন, কারণ আপনি জানেন আপনার সমস্যার থেকেও বড় আমাদের প্রভু। और आप उस समस्या में खड़े रहेंगे क्योंकि आपको पता है उस समस्या से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং অনেক সময় और बहुत समय क्या होता है, আপনাদের জীবনে বা আমাদের জীবনে এরকম হয়, आपकी जिंदगी में या हमारी जिंदगी में ऐसा होता সমস্যার है, সময় समस्या के समय আমরা ওয়ার্ড খুঁজে পাই না প্রার্থনা করার জন্য, বাক্য খুঁজে পাই না প্রার্থনা করার और জন্য। हम लोग को कोई शब्द नहीं मिलता है प्रार्थना करने के लिए या कोई वचन नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। তখন আমরা কি করি? उस वक्त हम लोग क्या करते हैं? আমরা পবিত্র আত্মার সাহায্য নিই, हम लोग पवित्र आत्मा का सहारा পবিত্র लेते আত্মার हैं। মাধ্যমে প্রার্থনা করি। पवित्र आत्मा के माध्यम से সেই लोग বড় प्रार्थना ভাষায় करते हैं প্রার্থনা और করি। दूसरे भाषा में प्रार्थना करते যেই हैं ভাষা ঈশ্বর আমার মধ্যে দিয়ে বলায় এবং প্রতিজ্ঞাকে ক্লেম করার और শক্তি দেয়। जो भाषा को परमेश्वर मेरे अंदर से निकालता है और उसी को प्रतिभाशील रूप में नियंत्रित करता है। ইহুদা তার 1:20 বলছে, यहूदा उसका 1:20 अध्याय में कह रहा है, কিন্তু প্রিয়তমেরা তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে আপনাদেরকে গাঁথিয়া তুলিতে তুলিতে পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে। और यहूदा उसका 1:20 पद में कह रहा है, ये लोग अपनी प्राकृतिक इच्छाओं के दास है, इनकी आत्मा नहीं है, किंतु प्रिय मित्रों तुम एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से अपने अति पवित्र विश्वास से समृद्ध करते रहो, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। আমাদের চার্চে কিছুদিন আগে ফুটবলের একটা প্ল্যান করা হয়েছিল, और हमारे मंडली में कुछ दिन पहले फुटबॉल मैच का प्लान हुआ था আর আমার নিজের ব্যক্তিগত মনে আছে और हम लोग को मेरे व्यक्तिगत रूप से पता है আমি বিয়ের আগে ফুটবল খেলেছিলাম, और सर ने शादी से पहले फुटबॉल खेला था আর তারপরে কিছুদিন আগে খেলেছিলাম। और उसके बाद कुछ दिन पहले सर ने खेला था। 3 দিন আমি বিছানা থেকে উঠতে পারিনি, 3 दिन तक सर बिस्तर से नहीं उठ पाए। এত গায়ে ব্যথা। उनके बदन में इतना दर्द था। আপনি জানেন आपको पता है, যদি আমি এক্সারসাইজ করতাম, और वो अगर एक्सरसाइज करते, যদি আমি প্র্যাকটিস রাখতাম, वो अगर प्रैक्टिस रखते, তাহলে এই জিনিস আমার সঙ্গে হতো না ये चीज उनके साथ नहीं होता। এবং আমি খুব ভালো খেলতাম, और वो बहुत अच्छी तरह से खेलते, অনেকগুলো গোল দিতে পারতাম, बहुत सारा गोल दे सकते, আর একটা চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠতাম। वो एक चैंपियन हो सकते কিন্তু थे। এখানে উল্টো হলো, मगर यहाँ पे उल्टा हुआ, আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো, उनको बिस्तर में लेट के रहना কারণ पड़ा আমার প্র্যাকটিস ছিল না। क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं था। আমি জিমে যেতাম না। वो जिम में नहीं जाते थे। জানেন আপনার ব্যক্তিগত জিম বা প্র্যাকটিস আপনার শরীরকে মজবুত রাখে এবং সঠিক রাখে। और आपको पता है आपका व्यक्तिगत जिम जाना, प्रैक्टिस करना आपके शरीर को मजबूत बनाता है। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া हालेलुया। ঠিক সেইভাবে প্রার্থনা আপনার আত্মার জিম বা প্র্যাকটিস। और इसी तरह से प्रार्थना आपके आत्मा के लिए आपका जिम और प्रैक्टिस के रूप में है। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিনিয়ত পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করার প্রয়োজন और আছে। उसी वजह से आपको हर वक्त पवित्र आत्मा के नियंत्रण में प्रार्थना करना चाहिए। আপনার প্রার্থনা আপনাকে প্রতিনিয়ত প্রভুতে গড়ে তোলে। आपका प्रार्थना आपको प्रभु में वृद्धि करता है। হালেলুয়া। हालेलुया। সহভাগিতা আমাদের কিরকম করা উচিত? और सहभागिता हम लोगों को कैसा करना चाहिए? আপনি যদি সব সময় এমন লোকের সঙ্গে কাটান आप हर वक्त अगर इस तरह के इंसानों के साथ आपका समय काटते हैं, যে গেম খেলে, जो गेम खेलता है, যে পরনিন্দা পরচর্চা করে, जो दूसरे के बारे में चर्चा करता है, যে অলস, जो आलसी है,
যে বাজে কথা বলে, जो गलत बात बोलता है, যে বাজে সংগঠন ভালোবাসে, जो गलत संगति को प्रेम करता है, তাহলে আপনিও কিন্তু তার মতন হবেন। तो आप भी उसी के तरह बन जाइएगा। একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসাবে আপনাকে বাছাই করা উচিত आपको एक ख्रिस्ट विश्वासी के रूप में चुनना चाहिए। কি ধরনের সহভাগিতা আপনার করা উচিত, কিভাবে বন্ধু, কিভাবে ফ্রেন্ডশিপ, কিভাবে পরিবেশের লোকেদের সঙ্গে মিশা और উচিত। किस तरह से आपकी सहभागिता में रहेंगे, किस तरह के दोस्त बनाना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ मिलना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। লিসেন টু মি, और हमरा सुनी, মনোযোগ দিয়ে শুনি। हम लोग ध्यान से सुनते हैं। আমরা সবার কাছে সুসমাচার দিতে পারি। हम लोग हर किसी के पास उस समाचार को प्रचार कर सकते বাইবেল हैं। বলছে बाइबल कहता है যিশু পাপকে ঘৃণা করে কিন্তু পাপীদের ভালোবাসে। यीशु मसीह पाप को घृणा करते हैं मगर पापियों को से प्रेम करते हैं। ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন। परमेश्वर दुनिया को इस तरह से प्रेम किए कि वो अपने एकमात्र पुत्र को दान किए हैं। যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। जो कोई उन पे विश्वास करता है वो मरता नहीं मगर अनंत जीवन पाता है। এই ক্ষেত্রে আমরা লোককে সুসমাচার দিতে পারি, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি, তাদেরকে প্রশিক্ষণ করতে और পারি। इसी तरह से हम लोग इंसान को बोल सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं और वचन में प्रशिक्षण दे सकते हैं। কিন্তু তার মানে এ নয় मगर इसका मतलब ये नहीं আমি এমন লোকের সঙ্গে জীবন যাপন করবো, এমন লোকের সঙ্গে সময় কাটাবো যে আমার কথা শুনছে না কিন্তু আমাকে সেই পাপ কাজের সঙ্গে, গেমের সঙ্গে, পরনিন্দা পরচর্চার সঙ্গে, ব্যভিচারের সঙ্গে যুক্ত করছে। और हम लोग इस तरह के इंसानों के साथ सहभागिता या मिलेंगे नहीं जो मुझे उत्साहित करता है कि मैं गेम खेलूं, मैं दूसरे के बारे में चर्चा करूं, मैं गलत बात बोलूं, मैं व्यभिचार करूं। इस तरह के लोगों के साथ हम लोगों को नहीं मिलना है। আপনাকে এমন লোকেদের সঙ্গে সহভাগিতা করা উচিত, এমন লোকেদের সঙ্গে উঠা বসা করা উচিত যাদের মাধ্যমে আপনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। और आपको इस तरह के इंसानों के साथ सहभागिता या मिलना जुलना चाहिए जो आपको सही शिक्षा दे और जो परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के तरह आपको शिक्षण करे। হালেলুয়া। হালেলুয়া। হিতোপদেশ তার 13 অধ্যায় 20 পদে বলছে, হিতোপদেশ नीति वचन उसका 13 का 20 में कह रहा 13 है 20 পদে বলছে, জ্ঞানীদের সহচর হও, জ্ঞানী হইবে, কিন্তু যে হীন বুদ্ধিদের বন্ধু সে ভগ্ন হইবে। नीति वचन उसका 13 अध्याय 20 पद में कह रहा है, बुद्धिमान की संगति व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है किंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। জেনে রাখুন सोच के रखिए যে इसको। প্রতিনিয়ত আপনার জন্য এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে আপনার আত্মিক জীবন পড়ে যায়, তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক দূরত্ব রাখা और উচিত। कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके जिंदगी में है जिसके वजह से आपका आत्मिक जीवन या परमेश्वर के साथ आपका समय को नष्ट हो रहा है या आपका आत्मिक जीवन गिर जा रहा है, उस व्यक्ति से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। কিন্তু এমন সহভাগিতা, এমন বন্ধুত্ব, এমন স্থান খোঁজা উচিত যেখানে জ্ঞানে বৃদ্ধি পাওয়া যায়, আত্মায় বৃদ্ধি পাওয়া যায় এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও আমাকে গড়ে তোলা যায়। और- এমন সহভাগিতার और প্রয়োজন আছে। ऐसा सहभागिता, ऐसा दोस्त आपके जिंदगी में जरूरत है जो आत्मिक जीवन को आपका वृद्धि कराए, जो वचन के जिंदगी को आपका वृद्धि कराए और आपको सही परिचर्या, सही परीक्षण के रूप में आपको ज्ञान दे। ऐसा दोस्त, ऐसा संगति आपको ढूंढना चाहिए। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আর এর জন্য আপনার কাছে বিশেষ একটা জায়গা রয়েছে, और इसके लिए आपके पास एक विशेष जगह है সেটা হলো আত্মিক সহভাগিতা। और यो है आत्मिक सहभागिता। সেখানে আপনি পাচ্ছেন চার্চের পরিচর্যা, और वहाँ पे आपको मिल रहा है मंडली का परिचर्या, বিশ্বাসীদের সহভাগিতা विश्वासियों का सहभागिता এবং হোম গ্রুপ, और होम ग्रुप, ইউথ সার্ভিস, यूथ सर्विस, ওমেন সার্ভিস, वोमेन सर्विस, ম্যান সার্ভিস, मैन सर्विस, অল সার্ভিস ऑल सर्विस এবং আলাদা আলাদা রকম অ্যাক্টিভিটিস যার মধ্যে আপনি আত্মায় এবং জ্ঞানে বৃদ্ধি পাবেন। और बहुत तरह का एक्टिविटीज जिसमें आप आत्मिक रूप से और ज्ञान पूर्वक वृद्धि पा सकते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। দেখবেন শয়তান আপনাকে মণ্ডলীতে যেতে রোখে, देखिएगा शैतान आपको मंडली में जाने से रोकता है। আপনার যে কোনো ভালো ভালো প্রোগ্রাম আপনার রবিবারে আসে, देखिएगा आपका व्यक्तिगत अच्छा प्रोग्राम रविवार को ही आता है। আপনার বিয়ের বাড়ি ইনভিটেশন রবিবারে আসে, आपको शादी का इनविटेशन रविवार को आता है। আপনার জন্মদিনের ইনভিটেশন আপনার রবিবারে আসে। जन्म
जन्मदिन का इनविटेशन भी रविवार को आता है, ঘুরতে যাবার ইনভিটেশন আপনার রবিবারে আসে, घूमने जाने का इनविटेशन भी रविवार को आता है, আপনার মনটা খুব খুশি, খেতে যাবার মনোভাব আপনার রেস্টুরেন্টে হয় রবিবার দিন। और आपको खाने का इच्छा करता है, आपको रेस्टोरेंट में जाने का मन करता है, वो भी रविवार को ही करता है। যাতে আপনি মণ্ডলীর সেই সুন্দর পরিবেশে না আসতে পারেন, শয়তান প্রতিনিয়ত পরিকল্পনা করে। और ताकि आप मंडली में ना जा पाए, इसी तरह शैतान आपके जिंदगी में काम करता है। আর অনেকেই এতে ভেসে যায়, কারণ আত্মাই মজবুত নয়, তাই ঝড় আর ভূমিকম্পে পড়ে যায়। और क्या क्या होता है कि वो लोग इसमें इस तरह से आत्मा के रूप में वो लोग मजबूत नहीं है, और हर तरह का भूकंप और तूफान उनको गिरा देता है। আর এরাই বেশি এসে মণ্ডলীতে কাঁদে যে আমাদের জীবনে কোনো ব্লেসিং নেই। और यही सब लोग ज्यादा आके मंडली में रोते हैं कि हमारे जिंदगी में ज्यादा ब्लेसिंग क्यों नहीं है। আর তারা নানা লোকের কাছে যায় এবং গিয়ে বলে প্রার্থনা করো, প্রার্থনা করো, কারণ তার নিজের প্রার্থনার ক্ষমতা নেই। और वो लोग हर तरह के इंसानों के पास जाते हैं और कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि उनके पास प्रार्थना करने का क्षमता नहीं है। আর সেই জন্য और इसीलिए ওনারা এই জাগতিক আনন্দ এবং সেই संगति ভালোবাসে যেখানে তাদের আত্মিক জীবন ফল হয়ে যায় বা পড়ে যায়। और इसी तरह से वो लोग सब जगत के जो आनंद है और जगत के जो लोग हैं उनके साथ वो लोग रहना पसंद करते हैं, और उनके धार्मिकता, उनका आत्मिक जीवन गिर जाता है। কিন্তু ধার্মিক লোক मगर धार्मिक इंसान তার বাক্যে আমোদ প্রমোদ করে, उनके वचन में सहभागिता करता है, তাদের জীবনের সাকসেসকে তারা দেখতে পায়, उनके जीवन में सफलता को देख पाते हैं, তারা আত্মায় গড়ে ওঠে, वो लोग आत्मा में वृद्धि पाते हैं, তারা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে গড়ে ওঠে, और व्यक्तिगत जीवन में भी वृद्धि पाते हैं। তাদের ফাইনান্সিয়াল সিচুয়েশন বেটার হয়, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन और भी बेटर होता है, ওদের হেলথ ওয়াইজ ওরা বেটার হয়, उनके शारीरिक रूप से वो लोग और भी बेटर होते हैं, কারণ তারা ধার্মিকতার সহভাগিতাকে পছন্দ করে। क्योंकि धार्मिक के सहभागिता को वो लोग पसंद करते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया। খ্রিস্টতে ভাই বোন, और ख्रिस्ट में भाई बहन, আজকে আমরা আপনাদের উৎসাহিত করতে চাই, आज हम लोग आप लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। এমন সহভাগিতা খুঁজুন ऐसे सहभागिता को ढूंढिए যেখানে আপনার আত্মা বৃদ্ধি পায়, বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, जहाँ पे आपका आत्मा वृद्धि पाता है, विश्वास वृद्धि पाता है, এবং আপনার বিশ্বাস আপনার সমস্যাকে সমাধান করে। और आपका विश्वास आपके समस्या को समाधान करता है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। আসি আমরা প্রার্থনা आइए করি। हम लोग प्रार्थना পবিত্র करते हैं। পিতা তোমাকে ধন্যবাদ দিই। पवित्र पिता तुझे धन्यवाद তোমার এই करते हैं বাক্যের জন্য, तेरा इस वचन के তোমার लिए, এই পরিকল্পনার জন্য, तेरा इस परिकल्पना के তুমি लिए, যে আমাদেরকে যেই সমস্ত রাস্তা দেখালে যার মধ্যে দিয়ে আমরা আত্মায় বৃদ্ধি পেতে পারি তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ और দিই। हर उस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके लिए तूने हमें रास्ता दिखाया है। এবং প্রার্থনা করি और प्रार्थना करते हैं আমরা যেন हम लोग এই স্টেপগুলো তুলতে পারি ये स्टेप को उठा सके, এবং বাহ্যিক জীবন বাদ দিতে পারি और गलत जिंदगी को दूर कर सके, এবং আত্মিক স্টেপগুলোকে গড়ে তুলতে और পারি। आत्मिक जीवन में वृद्धि पा सके। যিশু নামে চাই, यीशु मसीह के नाम से আমেন, आमेन, আমেন, आमेन। হালেলুয়া। हालेलुया।